अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। सॉल्व विद आसिफ में एक नई एक्सरसाइज के साथ आज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले आपकी 3.1, 2, 3 पहले 3 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। आज एक नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बीइंग बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए, बाइनरी रिलेशंस का एक फार्मूला होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पे m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। ये मेरे पास फार्मूला है, दैट्स इट। अब इसी की बेस के ऊपर हम पहला पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमने a और b, यहाँ पे हमने बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड येट, यू कैन सी दी 3.3 इन द प्लेलिस्ट। 2 पावर m मल्टीप्लाई बाय n। अब देखिए, पहले सेट में कितने मेंबर हैं, 2, दूसरे में 3, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 3 2s are 6। अब 2 की पावर 6 को आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या 2 को 2 के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 8, 16, 32 एंड 64। तो मेरे पास आपके जो रिलेशन आएंगे वो कितने आएंगे, 64। नॉर्मली ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर MCQs में आता है। इफ यू सी द अदर वन, एंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। अब देखिए, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, अगर हमारे पास सिर्फ एक सेट हो तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस C, यानी सेम आपका रिवाइज होगा तो यह रहेगा 2 की पावर 7, एंड दूसरा सेट भी क्या होगा, C इंटू C यानी 7। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 49। द लास्ट वन अगर हम बात करें, अब यहां पे सिर्फ D है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D क्रॉस D। ये भी आ जाएगा 2 की पावर mn। अब चूंकि दोनों सेम सेट हैं, 2 की पावर D क्रॉस D, या यू कैन से यहाँ पे 3 मेंबर हैं तो 3 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9। And that's it for this question. If you are still here, please don't forget to subscribe this channel. It is the right place to solve the mathematics and physics problem of grade 9, 10, 11, 12, specifically Federal Board. Let's see the question number 2. अब यहाँ पे बेटा 2 चीजें हैं। कहता है find the number of binary relations। एक तो आपने रिलेशंस लिखने हैं, और दूसरा सारे के सारे रिलेशंस बनाने भी हैं। ये थोड़ा सा उससे एक्सटेंशन में है, लेट्स चेक। अब देखिए, पहली बात, इसके मेंबर है 3, इसके मेंबर है 1, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 की पावर mn। तो यहाँ पे बेटा 3 मेंबर, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, 2 की पावर 3, दैट इज 8। तो पहली बात तो ये कि 8 रिलेशनशिप बनेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज हम पहले फाइंड करेंगे A क्रॉस B। बेटा लास्ट एक्सरसाइज आपने पढ़ा था कि पहले को पहले के साथ, फिर दूसरे को इसके साथ, फिर तीसरे को इसके साथ। तो ये क्या, स्क्वायर रूट 2 एंड क्यूब रूट 5। अब यहाँ पे एक ही मेंबर है, खत्म। देन स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5, एंड देन स्क्वायर रूट 5 एंड क्यूब रूट 5। ये मेरे पास आ गए आपके 3 मेंबर A क्रॉस B के। अब हमने पता है कि टोटल बनाने हैं 8। बेटा एक टेक्निक है, याद रखिए, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे R1, R2, R3 एंड R4। 4 रिलेशन में यहाँ पे लिखूंगा, एंड देन R5, R6, R7, R8, 4 रिलेशन में यहाँ पे लिखूंगा। याद रखिए, पहला रिलेशन किसी भी गिवन A क्रॉस B के अंदर एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, जितने भी ये पेयर लिखे होंगे ना, सारे पेयर्स को अलग अलग लिख दे। पहले मेरे पास आएगा √2
क्यूब रूट 5। ये मेरे पास आ गया आपका पहला रिलेशन। फिर ये दूसरा लिख दीजिए, अंडर रूट 3 एंड क्यूब रूट 5। बेटा ये उसके बाद ये ना फिर तीसरा लिख दीजिए, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 एंड क्यूब रूट 5। अब आपने क्या किया कि एक एक बार सबको लिख दिया। अगला काम क्या करेंगे बेटा, आप दो तरीके हैं बहुत आसान तरीके से, पहले के साथ दूसरा मिलाएं। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, फिर पहले के साथ तीसरा मिलाएं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे अंडर रूट 2 एंड क्यूब रूट 5 ये पहला था, और उसके साथ दूसरे वाला अंडर रूट 3 क्यूब रूट 5, ये मेरे पास एक रिलेशन हो गया। अब ये उसके बाद पहले और तीसरे को जब मिलाया तो अंडर रूट 2 क्यूब रूट 5 एंड उसके बाद अंडर रूट 5 क्यूब रूट 5। याद रखिए ए बी या बी ए के बराबर होता है, रिपीट नहीं करना आपने, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। अच्छा ये दो तो हो गए, अब इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये पहले नहीं आया तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 3 को स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 5। अब इसके बाद दो दो का पेयर नहीं बन सकता बेटा। याद रखिए पहले वाला जो रिलेशन हमेशा एम्प्टी सेट होता है, आखिरी वाले में पूरे का पूरा सेट लिख देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, फिर दूसरे वाला मेंबर स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5 एंड देन स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 5 एंड टोटल मेरे पास 8 रिलेशनशिप्स बन चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक भी कर सकते हैं। पहला एम्प्टी, फिर तीनों अकेले अकेले, फिर दो दो, आखिर में 3। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के पार्ट नंबर, मैंने 3 पहले किया है सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये आपके दो मेंबर है, ये आपका एक है, 2 की पावर mn, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब ये थोड़ा सा इजी हो गया। 4 में पहले सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा, d क्रॉस e। याद रखिए एक मेंबर है, ये पहले के साथ फिर दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा 5 1 एंड 5 10। अब देखिए हमें 4 रिलेशन बनाने हैं, R1 R2 R3 R4। सबसे पहला सबसे पहला कौन सा बेटा, एम्प्टी। फिर इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, 5 1 अकेला, देन 5 10 अकेला, ये बन गया। आखिर में क्योंकि दो ही थे, दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए, ये R2 है, ये R3 है, एंड R4 में यहाँ पे दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ, तो 5 1 एंड 5 10। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखा मेरे पास आ गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा सा लेंथी होगा। याद रखिए कि कितने मेंबर हैं, 2। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, C क्रॉस C यानी पाई E क्रॉस पाई E। पहली बात तो ये कि इनको आपस में करेंगे, यानी पाई को दोनों के साथ, फिर E को दोनों के साथ, तो मेरे पास मेंबर आ जाएंगे पाई पाई एंड पाई E। देन बेटा E पाई एंड E E, ये तो मेरे पास आ गया C क्रॉस C। अब देखिए इसमें भी 2 मेंबर थे, इसमें भी 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 4, और ये होता है 16। यस, अब चीजें मेरे लिए थोड़ी सी मुझे लेंथी नजर आ रही हैं, लेकिन इजी है बेटा। 16 रिलेशन बनाने हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 एंड R8। इसी तरह R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 एंड R16। याद रखिए बहुत इजी। सबसे पहला क्या होगा, एम्प्टी। अब देखिए 4 पेयर है, 1 2 3 4। अब क्या करें, सबसे पहले आप चारों को अलग अलग लिखते हैं। मेरे पास आ जाएगा पाई पाई, फिर आ जाएगा पाई ई, फिर आ जाएगा ई पाई, फिर आ जाएगा ई ई। देखिए 5 बन चुके हैं, मैंने एक एक बार सबको लिख दिया। अब लिखेंगे 2 बार,
पहले को फिक्स कर लें, दूसरे 1 2, फिर 1 3 एंड फिर 1 4। तो बेटा देखिएगा पाई पाई यानी ये 1 और साथ में 2 पाई ई, ये 1 2 हो गया। अगले में पाई पाई और 1 3 में क्या है ई पाई, ये 1 3 हो गया। अगले में पाई पाई एंड ई ई, ये 1 4 हो गया। अब 1 के साथ 3 रिलेशन बन चुके हैं, मसला नहीं है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आप क्या करेंगे 2 के साथ जोड़ दें। देखिए 2 1 रेपिटेशन हो जाएगा, ये 2 3 एंड 2 4, क्योंकि मैं 2 लेके चल रहा हूँ। मेरे पास आ जाएगा पाई ई एंड ई पाई, ये कौन सा 2 3, देन पाई ई एंड ई ई यानी 2 4। अब मेरे पास ये 4 हो गया। अब देखिए 4 की सिर्फ एक ऑप्शन रहेगी, 2 वाली, ये वाली 3 और 4 की। तो ये मेरे पास आ गया ई पाई एंड ई ई। याद रखिए 11 रिलेशन बन चुके, 5 बाकी हैं। अब 2 की गुंजाइश नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, 2 के लिए आप पहले 2 को जोड़ दीजिए और तीसरे वाला कॉम्बिनेशन, एक बार ये एक बार ये करते हैं जी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगेन पाई पाई यानी पहले को फिक्स किया और पाई ई दूसरे को फिक्स किया, साथ में आ गया ई पाई यानी 1 2 3। फिर आपने क्या किया पाई 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 ई एंड ई ई यानी 1 2 और साथ में 4। अब देखिए 1 2 का मजीद हम नहीं जोड़ सकते। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेरे पास जो अगली बात आ रही है वो क्या है आपकी, 1 के साथ आपने 2 को फिक्स किया था, 1 के साथ 3 को फिक्स करना, ये अब मिट जाएगा 1 3 4। तो ये आ जाएगा पाई पाई ई पाई एंड लास्ट में ई ई। इसका कोड क्या याद कर लें, 1 3 4। अब देखिए 1 के साथ सारी पॉसिबिलिटी बन गई। अब आप एक काम करें, इन 2 को फिक्स कर दें। पीछे की तरफ आप आ नहीं सकते, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, पाई ई पाई एंड ई ई। देखिए इसके अलावा तीसरा कोई और नहीं बन सकता। इसका कोड क्या आपका, मैं लिख देता हूं 2 3 4, लास्ट में 16। अब सारे के 3 3 के कॉम्बिनेशन भी बन गए हैं, तो आखिर में क्या आएगा बेटा, सारे इकट्ठे पाई 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 ई पाई एंड ई ई। लो जी, ये मेरे पास 16 कॉम्बिनेशन पूरे बन चुके हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर। इसके बाद बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता क्या है, कहता है हमारे पास P गिवन है 7 8 9। तो पहली बात ये कि P क्रॉस P फाइंड करें। देखिए बेटा P क्रॉस B, ये क्या है 7 8 9 क्रॉस 7 8 9। आपको पता है क्या करते हैं, 7 को तीनों के साथ जोड़ेंगे, 8 को तीनों के साथ जोड़ेंगे, 9 को तीनों के साथ जोड़ेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले 7 को जोड़ेंगे, 7 7 फिर 7 8 फिर 7 9। 7 पूरा हो गया, बट 8 आ गया बेटा। अब तो 8 7 8 8 एंड देन 8 9। उसके बाद बेटा लास्ट में 9 है, तो 9 7 9 8 एंड 9 9। याद रखिए ये मेरे पास आ गया P क्रॉस P। अब सवाल पहला का पोर्शन तो हो गया, कहता है राइट एनी 2 रिलेशन। देखिए आपने 2 रिलेशन लिखने हैं। याद रखिए इसका आंसर आपका बुक के साथ मैच नहीं करेगा। 2 रिलेशन लिखते हुए आपने क्या करना है, मैं कहता हूं लेट, एक आपके पास आ गया R1, इधर मैं लिख देता हूं R2। आपने बेटा कम से कम 2 मेंबर कोई मर्जी के, मैं पहले ये लिख लेता हूं 7 7 7 8 एंड 7 9। दिस इज कॉल्ड आ रिलेशन। दूसरे के लिए मैं क्या करता हूं, ये 2 और एक ये वाला जोड़ लेता हूं, मेरी मर्जी। आप कोई भी अपनी मर्जी के चूज कर सकते हैं। 7 9 8 7 एंड 9 7, 2 रिलेशन बन गए। अब कहता है राइट देयर डोमेन एंड रेंज। याद रखिए फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पेयर, ये जो 2 नंबर होते हैं ऑर्डर पेयर, इसे बोलते हैं डोमेन।
एंड सेकंड मेंबर इज रेंज। तो बेटा रिपीट आप करते नहीं है, मैं कहता हूँ DOM, डोमेन किसकी, R1 की। तो याद रखिए पहला मेंबर क्या है, 7 7 7। अब अगर डबल सेट में लिखते नहीं है तो ये आ गया 7। अगला क्या है, रेंज। रेंज क्या है, R1 की। दूसरे वाला मेंबर 8 9, तो रेंज इस रिलेशन की आ जाएगी 7 8 9 एंड दैट्स इट। अगर बेटा मैं इसकी बात करूंगा, DOM, डोमेन ऑफ R2, 7 8 9, ये आ जाएगा 7 8 9। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज क्या होता है, सेकंड मेंबर 9 7 7, तो 7 और 9 आपने तरतीब में लिख दिया, डबल आप नहीं लिखते। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 4 है, H एंड G गिवन। कहता है H और G पहले तो बनाएं, H क्रॉस G। देखिए 5 6 7 8 9 क्रॉस 5 7 9 11। देखिए अब हमने क्या करना है, इनके पेयर लिखने पहले सारे, 5 के साथ सबको जोड़ें तो क्या आएगा, 5 7। पहले मेरे पास यहां पे भी आपका 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहला जो रिलेशनशिप मेरे पास आएगा दैट वुड बी 5 5, देन 5 7, 5 9 5 11। अब 5 कंप्लीट हो गया, अब 6 को ले आए तो क्या आएगा, 6 5 6 7 6 9 एंड 6 11। जब आपका 6 कंप्लीट हो गया, अब आ गया 7 ये वाला, तो 7 5 7 7 7 9 7 11, लास्ट वन बेटा अब 8 है, तो 8 5 8 7 8 9 एंड 8 11 एंड लास्ट में 9 5 9 7 9 9 एंड 9 11। बेटा आपने सारे पेयर्स लिख दिए, पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें से क्वेश्चन है, देखें पहले वाला मेंबर क्या आपका एज, हर पेयर में पहला मेंबर एच है, बाद वाला मेंबर जी है। कहते हैं रिलेशन लिखे, एच इज इक्वल टू जी। बेटा अगर मैं इक्वल की बात करूं आपकी आसानी के लिए, एक तो 5 5 है, उसके बाद एक आपका यहां पर 7 7 है, उसके बाद एक आपका 9 9 है। ये 3 मेंबर ऐसे हैं जो आपस में मिलते हैं, तो मैं यहां पर लिख लूंगा इक्वल टू वाले में 5 5, देन 7, स्मॉल सर्कल बना लीजिए, 7 7 एंड 9 9। लो जी ये मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। आगे कहता है ग्रेटर देन, यानी एच ग्रेटर हो जी के, पहले वाला मेंबर दूसरे से बड़ा हो। देखिए यहां पे बराबर है, उसके बाद एच इज ग्रेटर देन 5 7 छोटा है, 5 9 छोटा है, 5 11 छोटा है, 6 5। बेटा 6 और 5 आ गया, पहला मेंबर पहले वाला बड़ा है, 6 7 छोटा, 6 9 छोटा, 6 11 छोटा, 7 5 ये बड़ा है आपका। उसके बाद 7 9 छोटा, 7 11 छोटा, बेटा आपका 8 5 ये बड़ा है, एंड 8 9 छोटा, 8 11 छोटा, 9 5 एंड देन 9 7, बाकी सारे छोटे हैं। तो ये मेरे पास मेंबर कौन से आ गए जिसमें आपका एच बड़ा है जी से। अब यहां पे है एच इज लेस देन जी। अब छोटा किसमें बेटा, अगर देखें आप 5 7, इफ में ये छोटा है, फिर 5 9 में छोटा है, देन आपका 5 11 में छोटा है, देन आपका 6 7 में छोटा है, 6 9 में छोटा है, 6 11 में छोटा है, देन आपका बेटा 7 9 में छोटा है, 7 11 में छोटा है, यानी ये छोटा है, देन आपका 8 9 में छोटा है, 8 7 में छोटा है, 8 7 में पार्डन नहीं क्योंकि 8 7 में ये बड़ा है, 8 छोटा होना चाहिए। और आखिरी जो मेरे पास ऑप्शन बारी है 8 9 के बाद 8 11 एंड उसके बाद आपका 9 11 लास्ट वाला, ये
मेरे पास आ गए आपके सारे छोटे वाले। अब उसके बाद कहता है इज 1 लेस देन, यानी एच इज 1 लेस देन जी, यानी अगर आपका ये है 1 है तो ये आपका क्या होना चाहिए 2, एक बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 5 5 7 2 बड़ा है, 9 अच्छा चूंकि वो बड़ा एक होना चाहिए तो हम सिर्फ इसी मेंबर को देखेंगे कि हमारे पास क्या है 5 7 2 9 11 6 7, सिर्फ ये है जिसमें एक बड़ा है और 6 11 यहाँ पे 2 का फर्क है। उसके बाद हमारे पास मजीद ये वाला देखिए आपका 8 9, ये 2 मेंबर है जिसमें सिर्फ एक का फर्क आता है। लास्ट वन हमारे पास ये आ गया 1 लेस देन। पांचवें की अगर बात करें 1 ग्रेटर देन, यानी अगर ये आपका 2 होगा तो ये आपका 1 एक का फर्क आना चाहिए, पहले वाला एक बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़े वाले में ये आ जाएगा मेरे पास, ये ऑप्शन है क्योंकि इसमें बड़े की ऑप्शन है हमारे पास, तो ये 6 5 और यहाँ पे 2 का फर्क है, 3 का फर्क, 4 का फर्क और 2 का फर्क। अब इस ऑप्शन में मेरे पास एक आपका 6 5 आता है जिसमें एक का फर्क आ रहा है, और चेक कर लेते हैं 7 5 7 7 7 9 7 11 8 5 8 7, यस बेटा 8 7 यहाँ पे आगे हमने मिस कर दिया, 8 7 भी आएगा क्योंकि ये एक का फर्क है। इस 2 लेस देन, यानी एच में छोटा है जी से लेकिन 2 टाइम, यानी 2 डिजिट्स कम करके, तो 5 5 तो नहीं आएगा, 5 7 आएगा क्योंकि एच 2 कम है। फिर कम की अगर बात करें, कम ये वाले हैं 5 7 5 11 4 का फर्क है, 5 11 6 का फर्क है, 6 7 1 का फर्क है, 3 का फर्क है, ये 7 9 एंड 7 11 ये भी नहीं है, 8 9 1 का फर्क है, 8 11 नहीं है, 9 11। तो बेटा जब भी लेस वाला होगा ना तो लेस वाले आपने ऑलरेडी चूज किए हुए हैं, वो आप इनमें से चूज कर लेंगे। ग्रेटर होगा तो आप इनमें से चूज कर लेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब 5 में क्या कहता है, सी और डी आपको दे दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि बेटा हम सी क्रॉस डी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, पहले मेंबर को सबसे जोड़ते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 2 4 2 6 2 8 2 9 2 12। अब 4 की बात करें तो 4 4 4 6 4 8 4 9 एंड 4 12, यानी देखिए ये 4 को मैंने सबके साथ जोड़ दिया। आखिर में 6 है, अब 6 4 6 6 6 8 6 9 6 12। सबसे पहला मेंबर तो आपने बेटा ये बनाना है, क्रॉस फाइंड करना कर लिया। कहता है टेबुलर फॉर्म में लिखो। अब ये क्या कहता है आर, देखिए बेटा ये इसे कहते हैं कि आपका सेट नोटेशन फॉर्म, इसमें कुछ भी हो जाए आपने सिर्फ एक बात पे फोकस करना है। ये जो साइन होता है ना, ये इसका मतलब होता है एंड, आपने सिर्फ इसके बाद वाली स्टेटमेंट पे फोकस करना है तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। x इज अ फैक्टर ऑफ y, आपने वो पेयर चूज करने हैं जिसमें वो उसके टेबल में आता है। देखिए ये क्या होता है मेरे पास, 2 2s are 4। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 3s are 6 2 4s are 8, 2 9 के टेबल में नहीं आता, 2 6s are 12 4 1s are 4 4 6 के टेबल में नहीं आता, 4 2s are 8 4 3s are 12, फिर आपका 6 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12। तो सिर्फ ये जो पेयर मैंने अंडरलाइन किए हैं ये वो पेयर है बेटा जो आपके फैक्टर हैं, क्योंकि कंडीशन क्या थी, इज अ फैक्टर, उसके टेबल में आता हो। तो देखिएगा मेरे पास मैं पेयर लिख लेता हूं, 2 4 2 6 2 8 2 12 4 4 4 8 4 12 6 6 6 12। ये पूरे का पूरा रिलेशन बेटा मैंने लिख दिया जो उसका फैक्टर है आपके आसानी के लिए, किसी जो उसके टेबल में आता है, 2 4 2 6 2 8 एंड 2 12 4 4 4 8 4 12 6 6 6 12।
अब कहता है अगला सवाल, डोमेन एंड रेंज लिखें इसकी। बेटा इसी को मैं इधर लिख देता हूं, डोमेन ऑफ R1। बेटा डोमेन क्या होता है? पहला मेंबर क्या? 2 2 2 2 देन 4 4 4 एंड देन 6 6, यानी का 2 4 6। अब आगे कहते हैं रेंज क्या होता है बेटा? रेंज होता है बाद वाला मेंबर, 4 6 8 12, 4 8 12 6 सारे वही रिपीट हो रहे हैं, यानी का 4 6 8 12। ये मेरे पास हो चुके हैं कंप्लीट। लो जी, डोमेन एंड रेंज भी आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है? आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब क्या बेटा? ये जो जितने भी पेयर लिखे हुए हैं ना, अगर आप इन सबको उल्टा कर दें, देखिए मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं यहीं पे। उल्टा में क्या होता है बेटा? जो y है वो x की जगह पे आ जाएगा 4 2, देन 6 2, देन 8 2, देन 12 2, फिर ये इधर आ जाएगा 4 4 8 4 12 4 6 6 एंड 12 6। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इंटरचेंज कर देना है सारी पोजीशन को। ये क्या होता है? आर इनवर्स। आखिरी सवाल है उसका बेटा, आर को एरो डायग्राम से शो करें। देखिए बेटा, डोमेन और रेंज आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपने 2 सर्कल बनाने हैं। सर्कल बन गया। अच्छा, पहले सर्कल के अंदर आपने डोमेन लिखनी है, उसे आप कह दीजिए सी। वो क्या थी? 2 4 6। और रेंज क्या है? 4 6 8 12। ये आप इस रिलेशन की निकाल चुके हैं। देखें, अब हमने करना क्या है? इनको जोड़ना है। देखिए ये क्या? 2 4। आप क्या करेंगे बेटा? इस सर्कल में 2 के साथ एक एरो बना देंगे 4। फिर क्या कहते हैं? 2 6, ये 2 है। फिर बेटा 2 8 एंड देन 2 12। आपने बना दिया। अब क्या करेंगे? आगे क्या मेरे पास आ रहा है? 4 4, देन बेटा 4 8, देन 4 12। ये हो गया। लास्ट वन है मेरे पास आपका 6 6 और 6 12, 6 6 एंड 6 12। मैंने कलर चेंज कर दिए हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम। आई होप यू गॉट इट एंड द होल कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट आखिरी 2-3 सवालों पे। और मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि रिलेशन आपको गिवन है, कहता है इसको एक स्टेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। देखिए बेटा, इससे एक सेट पैटर्न है, एक्स वाई, ये रिलेशन है। अब मसला क्या है कि आप देखिए इन चीजों में ताल्लुक क्या है। ये क्या? 2 0, ठीक है, 4 2, यानी ये उससे 2 टाइम नहीं कह सकते हम, यहां पे तक 2 टाइम ठीक है। ये 4 6, ये 6 8। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे और पहले मेंबर में 2 का फर्क आ रहा है। मसलन 2 - 2, 4 - 2, 6 - 2, 4 आ रहा है, ठीक है। और यानी आप 2 में से 0 माइनस करें तो क्या आता है? 2। 4 में से 2 माइनस करें 2, 6 में से 4 माइनस करें 2, 8 में से 6 माइनस करें 2। तो रिलेशन क्या आ रहा है कि पहला मेंबर होता है आपका x, दूसरा होता है आपका y इज इक्वल टू 2। ये बेटा मेरे पास आ रहा है रिलेशन, जो हमने इससे इंटरप्रेट किया कि किसी भी 2 पेयर को अगर माइनस करें ना, पहले वाला x होता है दूसरे वाला y, तो मेरे पास आंसर आता है 2। ये क्या होगी? उसकी सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है डोमेन और रेंज लिखें इस रिलेशन की। याद रखिए, डोमेन हम कैसे लिखते हैं? ये जो ऊपर आपको रिलेशन गिवन है, डोमेन क्या होता है? पहला मेंबर 2 4 6 8 10। तो ये क्या आ गया? 2 4 6 8 10। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या होता है बेटा? दूसरा मेंबर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। ये मेरे पास आ गया उसकी रेंज। अब डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया। अब कहता है आर इनवर्स लिखो। देखिए ये आर था, आर इनवर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। वो क्या होता है बेटा? इनकी जगह चेंज कर देते हैं। ये 2 0 है तो ये आ जाएगा
0 2, वो 4 2 है तो ये आ जाएगा 2 4, 4 6, उल्टा कर दिया 6 8 एंड 8 माइनस 10, सॉरी 8 और 10। अब कहते हैं ये तो टेबुलर फॉर्म में आ गया, इसको इस फॉर्म में लिखो। तो बेटा इनवर्स में क्या होगा, सिंपली जब आप इसको लिखेंगे एक्स वाई, यहां पर जब आप लिखते हैं तो यहां पे x माइनस वाई था, तो ये मेरे पास अब क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। उसके बाद कहता है ये जो आपने लिख लिया, अब ये जो r आपका आया है इसका क्या करो, एरो डायग्राम बनाओ। बेटा डोमेन क्या आई थी, 2 4 6 8 10, मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 4 6 8 10। बेटा रेंज क्या आई थी, 0 2 4 0 2 4 6 8। अब आपने जोड़ना है एरो से, ये क्या 2 0, ये 2 है ये 0 है, फिर क्या 4 2, फिर क्या 6 4, फिर क्या 8 6, फिर क्या 10 8। ये मेरे पास क्या आ गई आपकी जी, एक रिलेशनशिप बन गया एरो डायग्राम। अगर आपकी एरो डायग्राम उल्टी बनाना चाहते हैं आर इनवर्स की, तो बेटा पहले आप लिख देंगे रेंज 0 2 4 6 8, फिर लिख देंगे डोमेन 2 4 6 8 10। अब अगर आप यहां पे देख लीजिए आर इनवर्स 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, ये आपकी आर इनवर्स की एरो डायग्राम आ चुकी है। आई होप यू गॉट द होल कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या कहता है बेटा, आपके पास एक ये ए और बी गिवन है, आपने ये रिलेशन लिखना है। सबसे पहली बात तो ये हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी मैं फाइंड कर रहा हूं, 0 1 3 क्रॉस 1 2 3 5 7। तो देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी में क्या करेंगे, 0 को सबसे जोड़ देंगे, 0 1 0 2 0 3 0 5 0 7। फिर बेटा 1 के साथ सबको जोड़ देंगे, 1 1 1 2 1 3 1 5 एंड 1 7। लास्ट में 3 1 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। ये मैंने रिलेशनशिप बेटा बना दिया ए क्रॉस बी। अब मसला ये है, हमने करना क्या है, हमने ऐसे पेयर्स को चूज करनी है। मैंने आपको बोला था सिर्फ आपने ये चीज फोकस करनी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1i। याद रखिए x मेरे पास क्या था, 0 1 3। तो मैं बारी बारी काम करता हूं, यहां पे पुट कर देता हूं x की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 1, यानी x का 0 y का 1। फिर मैं पुट कर देता हूं x का दूसरा मेंबर क्या 1 है, तो ये आ जाएगा 3, तो 2 1 1 प्लस 1 3, तो ये आ जाएगा 1 पे 3 एंड लास्ट में 2 3 जार प्लस 1 2 3 जार 6 प्लस 1 7, तो ये आ जाएगा 3 7। तो ये वाले मेंबर्स मुझे चूज करने हैं, 3 मेंबर। आप देख लीजिए मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं लिख देता हूं r इज इक्वल टू 0 1 1 3 एंड 3 7। नेक्स्ट ही सेज आप क्या करो, r इनवर्स फाइंड करो। उल्टा कर देंगे बेटा, स्विच कर दो 1 0 3 1 एंड 7 3 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन। आखिरी सवाल है बेटा एक्सरसाइज का, कहता है एस और टी गिवन है। पहले तो आप इनका रिलेशन लिख लीजिए, एस मल्टीप्लाई बाय टी अगर करते हैं 1 2 4 8 क्रॉस 3 की पावर 0 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर सबको मैं करूं तो 1 3 की पावर 0 1 3 की पावर 1 1 3 की पावर 2, फिर आपका 2 3 की पावर 0 2 3 की पावर 1 एंड 2 3 की पावर 2, फिर आपका 4 3 की पावर 0 4 3 की पावर 1 4 3 की पावर 2। उसके बाद आ गया 8 3 की पावर 0 8 3 की पावर 1 एंड 8 3 की पावर 2। याद रखिए
वैसे जर्नल 3 की पावर 0 का किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, 1 का मतलब 2 एंड 2 का मतलब 9 है। अब ये आपने काम कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले कहता है कि ऐसे रिलेशन लिखो जिसमें x और y बराबर है। देखिए बेटा, बराबर की अगर मैं बात करूं, 3 की पावर 0 1 होता तो ये आ जाएगा 1 1। एक तो ये बराबर है, फिर आपका उसके अलावा 4 3 एंड 9, तो मेरे पास अपेरेंटली कोई और मेंबर बराबर नहीं है, यानी 1 3 की पावर 0, जो कि इनडायरेक्टली क्या होता है 1 1 होता है। डोमेन की बात करूं तो 1 है, रेंज की बात करूं तो 1 है। इसके बाद दूसरा सवाल है, कहता आप करो y लेस देन x हो, यानी दूसरे वाला मेंबर पहले से छोटा हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो दूसरे वाला मेंबर छोटा 1 9 है, 2 1, तो ये आ जाएगा 2 3 की पावर 0 एंड 2 3 है, 2 9 है, 4 3 की पावर 0 एंड 4 3, देन 8 3 की पावर 0 एंड 8 3 की पावर 1। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास जो सिचुएशन है, अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ R2, ये कौन से मेंबर होंगे बेटा 2 4 8, तो ये आ जाएगा 2 4 8। और अगर मैं रेंज की बात करूँ R2 की, तो ये 3 की पावर 0 एंड उसके बाद 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1, ये तो मेरे पास इस रिलेशनशिप की रेंज आ रही है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में से उसने तीसरा सवाल हमें दिया है, कहता आप ऐसा रिलेशनशिप लिखो, इफ यू सी x प्लस वाई इज इक्वल टू ई फॉर इवन, यानी आप ऐड करें तो आपके पास ऐसा नंबर आए जो 2 के टेबल पर डिवाइड होता हो। तो देखिए 1 और 3 की पावर 0 को ऐड करूं तो ये मेरे पास आता है आपका 1 प्लस 1 2, यानी 1 एंड 3 की पावर 0। 1 और 3 को ऐड करूं तो ये आता है 4, 1 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 क्या था 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 1 और 3 की पावर 2, ये भी आ गया इवन। अब 2 3 की पावर 0 1, ये 2 और 1 कितना हो गया 3, ऑड है, 2 प्लस 3 5, ऑड है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, ऑड है, 4 3 की पावर 0, 4 और 1 5, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 9 13, 8 और 3 की पावर 0 क्या था 1, 8 प्लस 1 9 और 8 और 3 11 और 8 और 9 17। बाकी सारे के सारे मेरे पास ऑड आते हैं। सो ये जो रिलेशनशिप मेरे पास आया है, दैट ओनली शोज द इवन, यानी 1 प्लस 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 आपका इवन है। इसी तरह 1 और 3 की पावर 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 भी आपका इवन है। इसी तरह 1 प्लस 3 की पावर 2, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, ये भी आपका इवन है। अब आपने ये तो बना लिया, अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो याद रखिए डोमेन ऑफ R3 कितनी होगी, जो पहले वाला मेंबर है 1 1 1, ये आ जाएगी डोमेन, एंड रेंज जो आपकी R3 की है तो वो क्या 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, ये मेरे पास आ गई उसकी रेंज। अब कहता है आप क्या करो x मल्टीप्लाई बाय y। अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कहता है x और y को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ऑड आए। देखिए ऑड का मतलब क्या आता है आपका 1 3 5 7 9, सॉरी हाँ, जो आपके 1 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब 1 3 की पावर 0 क्या आता है 1 1 1 1, इसका मतलब है ये मेंबर मेरा आएगा 1 एंड 3 की पावर 0, ऑड आता है 3 1 3, 1 और 3 की पावर 1, ये भी ऑड है, 3 2 9, 9 1 9, 1 3 की पावर 2, ये भी ऑड है। फिर 2 3 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 1 2 इवन है, 2 3 6 इवन है, 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 इवन है, 3 की पावर 0 1 4 1 4, 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9 9 4 36
8 1 जार 8 और 3 की पावर 1 आपका 3 है, तो 8 3 जार 24 एंड 3 का स्क्वायर 9 9 8 जार 72। तो बाकी सारे मेरे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। सो ये जो रिलेशनशिप मेरे पास आया है ये आपका है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऑड के बराबर। और अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन होता है पहला मेंबर 1 1 1 एंड रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू बाद वाले 3 की पावर 0 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। ये मेरे पास आ गया जी। अब लास्ट वन है कि आपका y इज ग्रेटर देन 2x, यानी इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, देखिए x की वैल्यू मेरे पास जो मैक्सिमम थी वो क्या थी 1 2 4 8। मैं काम कर देता हूं, 2 2 करूंगा तो 2 2 जार 4 एंड 3 करूंगा तो 3 2 जार 6 एंड देन 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 8। अब हमने ऐसा देखना है कि वो उससे ज्यादा हो, यानी y ग्रेटर देन हो 2 टाइम्स की। इसका मतलब कि x को 2 से मल्टीप्लाई करो और y उससे बड़ा होना चाहिए। देखिए यहां पे देखिए, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 1 जार 2 और 3 की पावर 0 क्या होता है 1। इसमें आपका y बड़ा नहीं है, ये तो आपका मेंबर नहीं होगा। फिर 2 1 जार 2 और ये 3, ये आ जाएगा 1 3। यानी अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं 2 इंटू 1 और y जो है उससे बड़ा है, तो ये बात आपकी प्रूव हो गई। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद 1 3 के बाद 2 1 जार 2 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी मेंबर आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 1 3 स्क्वायर। फिर 2 2 जार 4 और 3 की पावर 0 1, 4 बड़ा ये नहीं होगा। 2 2 जार 4, 4 बड़ा होगा 3 से, ये भी नहीं होगा, हमें छोटे वाला चाहिए। 2 2 जार 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर, इसमें ये है। उसके बाद 2 4 जार 8, 8 बड़ा है 1 से, हमें छोटे वाला चाहिए। 2 4 जार 8, 8 बड़ा है 3 से, ये भी नहीं चलेगा। 2 4 जार 8, 8 बड़ा है 9 से, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 3 स्क्वायर। देन 2 8 जार 16 बड़ा है, 16 बड़ा है एंड 16 बड़ा है। तो ये आपके पास 4 पेयर आएंगे जिसके अंदर आपको अगर x से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 इंटू 1, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये छोटा आता है y से, यानी 2 छोटा है 3 से, एक बात तो ये हो गई। फिर 2 इंटू 1 छोटा है 9 से, ये हो गई। फिर 2 छोटा है 3 का स्क्वायर 9 से, फिर 4 छोटा है 9 से। तो ये मेरे पास मेंबर आ गया। अगर मैं इनकी डोमेन की बात करूं बेटा 1 2 4, तो ये आ जाएगा 1 2 4 एंड रेंज क्या होगा 3 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज जो कि हमने कर ली। अब बेटा लास्ट वी हैव डन सो फॉर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, but because I'm uploading this exercise late on this channel, you will find the complete chapter 9 book and past paper of 2025 and 26, as well as first annual, second annual. Stay connected, revise those chapter for your best result, and inshallah see you guys very soon. Allah Hafiz.